हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी के 100 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस क्लास में ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या फिर अमीरी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखे हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है और श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। बताना है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है। तो 20 के दांत यह एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के और रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कहानी। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घारा मिला था? किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। यानी यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली भी एक कहानी है और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक पाठ की है, किस चैप्टर से लिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे। तो लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, उसके बाद यहाँ पर टाइपराइटर और टेप्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पर कि सवाया एंड छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं। घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घानानंद ब्रज भाषा के कवि हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घानानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो नग्न समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। संज्ञा हम पढ़ा दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा क्लास 10th संज्ञा तो मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो भावाचक संज्ञा पूछा गया है, तो बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, मोटाई, ये सभी भावाचक संज्ञा में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुढ़ापा भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी। बताना है कि जो बहादुर शीर्षक कहानी है, सबसे पहले तो बहादुर एक कहानी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में जो निर्मला थी, निर्मला वह कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा के कविताएं लिखे, तो हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसखान का रचना काल जहांगीर का शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया है, तो घानानंद ने चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अनधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। आमरण में यहाँ पर पहले आ जुड़ा है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, आ उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आ उपसर्ग है और मरण यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो आमरण में आ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, या गिरधर लाल का, या मुखर्जी साहब का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब का यह कथन है कि मैं तो अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेन साहब का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है
हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। तो सूर्य नामक पुस्तक यह किसकी रचना है? तो यह रचना गुणाकर मूल्य की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर सौहार्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो विवाह होता है, न कि विवाह होती है, इसलिए विवाह शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विवाह शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? काल काल तीन प्रकार का होता है, काल के भेद तीन होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यकाल जो आने वाला है। तो काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, आपको याद रखना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्वेश्चन है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ रहा हूँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लंबोदर शब्द कौन समास है? लंबोदर शब्द कौन समास है? तो लंबोदर है तो बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महिला का पर्यायवाची शब्द है। महिला का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब होता है अनेक नाम। महिला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नारी के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, महिला का पर्यायवाची शब्द नारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो एड़ी का उल्टा चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्ल पर पत्थर पर ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पर ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिखावट शब्द है। तो लिखावट ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है, तो श्रीमती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उसमें वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अगहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, पपाती किस पर लेटी हुई थी?
पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो प फ ब म भ ये सभी ओष्ठ मतलब कि ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 51 है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का सल्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा का गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था ऊंच गांव सानी। क्वेश्चन नंबर 53 है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन। तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है यहाँ पर? तो परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से न है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निम्न में निश्चय शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो निश्चय का उल्टा क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ पर ये नहीं होगा इक, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर विक लिखा गया है इस तरह से, इसलिए यहाँ पर ये इक होगा। अगर इस तरह से लिखा रहता तब यहाँ पर ये इक होता। तो वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा महाशया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दुह प्लस गंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। राइट आंसर ए होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लोहा शब्द पुल्लिंग है। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकों की का अर्थ क्या है? तो काम न जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द यहाँ पर ये अविभाज्य समास होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है राम खाता होगा कौन काल है। राम खाता होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा यहाँ पर शब्द है, सभा में बहुत लोग रहते हैं, यानी यहाँ पर लोगों का समूह रहता है सभा में, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग शब्द है। आग शब्द है, ये आग शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा जो है वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, यहाँ पर देख सकते हो बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को, तो उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 72 है पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को बुखार था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो नदी के द्वीप यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन में। अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है। यह जो प्रश्न पूछा गया है किस चैप्टर से पूछा गया है, तो जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है सुजान सागर किन की रचना है। तो सुजान सागर किन की रचना है, सुजान सागर घानानंद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है, तो घानानंद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, तो अनामिका की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन स्वर से संकलित है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है सुमित्रानंदन पंथ का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंदन पंथ का जन्म बताना है कि जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है खेत शब्द है। खेत शब्द ये हो जाएगा तद्भव।
87 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्याग्रह शब्द सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सत्याग्रह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। कारक चिन्ह पूछा गया, कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। वह छत से गिर पड़ा, यहाँ पर चिन्ह से है, अपदान से, अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। क ख ग का उच्चारण स्थान कंठी होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा स्वरनाम है। स्वरनाम पूछा गया है कि तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पर पूछा गया है कि तुम क्या खा रहे हो, तो प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लास्ट में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछा गया कि तुम क्या खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, चोर शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो चोर का उल्टा साधु हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो नाम है चैप्टर का ही, दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास हैं, ये भी आपको याद रखना है। 96 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, औलूर के पास किसी गांव की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, औलूर के पास किसी गांव की। क्वेश्चन नंबर 97 है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा। 98 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो सांवरदैया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचनाकार कौन है, सांवरदैया। क्वेश्चन नंबर 99 है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। पर्यायवाची मतलब अनेक नाम होता है, आम को हम लोग रसाल के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रसाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बताइए तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 100 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं इस क्लास में हिंदी के, और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा का समय भी बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।